तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियॉन? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन गैस का प्रयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क नाशी ओजोन का ह्रास करता है? डीडीटी, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड या एथिलीन ओजोनाइड? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है डीडीटी। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। आपका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन या डाइऑक्सिन और बेंजीन? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन, शैवाल, फंजाई या बैक्टीरिया? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या मेथिलीन? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है निकोटीन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सूखी बर्फ या उपयुक्त सभी? आपका समय शुरू हो चुका है और समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम? समय का शुरू हो चुका है। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ओजोन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है?
पॉरिक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। आपका समय शुरू होता है अब। इसके आपको यहाँ पे रासायनिक सूत्र भी मिलेंगे, तो आप इनको भी याद कर लेना और आप इनके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है पॉरिक्सी एसिटिल नाइट्रेट। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण है धुआं, नदी का जल, दूध या रुधिर। आपका समय शुरू होता है अब। रुधिर का मीन्स होता है खून यानी ब्लड। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है धुआं। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, कोयले की खान में या कोयला खान में, या पेंट विनिर्माण उद्योग में। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है कोयला खान। इसके बाद आपके आते हैं करंट अफेयर्स, जो आज के हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं। भारतीय मूल की सिरसा बांदला 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैनसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट से और यह इनका स्पेस विजिटिंग टूर होगा, क्योंकि यानी कि अंतरिक्ष की सैर के लिए भारतीय मूल की जो निवासी हैं सिरसा बांदला, वो 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैनसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान से अपने अंतरिक्ष में जाएंगी सैर के लिए। ओके। आपका सेकंड करंट अफेयर है, मिताली राज बनी तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर। ओके, महिला क्रिकेटर, नॉट भारतीय, वो महिला क्रिकेटर बनी है और भारतीय भी हैं। ओके। आपका थर्ड है, आयमन बेनाबद्रहामान बने अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री। ओके, आज जो कल बने थे, आई थिंक सो, हाँ या जो 5 जुलाई को बन चुके थे। ओके, तो उसके बाद है इसका आप बता सकते हैं या मैं ही बता देता हूँ। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है, इसकी राजधानी है अल्जीरिया की, वो है अल्जीरियस। यहाँ की करेंसी है अल्जीरियन दीनार और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आबेल मजीद टैब ओने। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर क्लिक कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। आई थिंक आपने कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि हिंद महासागर में हुए नौसेना संगोष्ठी की मेजबानी 2021 में फ्रांस ने की। जो हाल ही में हुए हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी है यानी IONS के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांस ने रीयूनियन द्वीप पर की। ओके, और लास्ट जो आपका करंट अफेयर है वो है जायडस कैंडिला दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा यानी DNA पर आधारित वैक्सीन लॉन्च करेगी और जिसका नाम होगा या जिसका नाम रखा गया है ज़ाइकोव-D रखा गया है। ओके, आपके करंट अफेयर्स एंड आपका GK क्वेश्चन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कहाँ मेरी कमी है। ओके, तो धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।